Good afternoon, children. Good afternoon. Sit down. जैसा कि आज आप लोग का चैप्टर पढ़ना है मधुबनी 8। ये लेसन नंबर कितना है? 8। लेसन नंबर 8 और आप लोग को पढ़ना है मधुबनी 8। ठीक है ना? आप लोग को पता है, कुछ पहले बेसिक नॉलेज ले लीजिए। आप लोग को पता है मधुबनी कहाँ है? मधुबनी कहाँ है? बिहार में। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। बहुत बढ़िया। और बता सकते हैं बिहार का सीएम कौन है? बिहार का नीतीश कुमार। बहुत बढ़िया। और राज्यपाल बिहार का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ये बता सकते हैं पहले कि मधुबनी जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? मधुबनी पेंटिंग के लिए। एक छोटा सा झलक आप लोग को बना करके दिखा दिए हैं कि मधुबनी आर्ट होता कैसा है। मधुबनी आर्ट इस तरह का होता है, ठीक है ना? जैसे बिहार, आप नाम सुने होंगे पिंक सिटी, जयपुर को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादातर घर क्या है? पिंक है, ठीक है ना? पिंक कलर से किया हुआ है। उसी तरह से आप जब मधुबनी में जाएंगे तो मधुबनी का पेंटिंग आपको दीवार पे हर जगह आपको इस तरह से, मतलब अनेकों तरह का मिलता है, ठीक है ना? जीव जंतु, गॉड का, ठीक है ना, भगवान का, बहुत सारी जो है आपका पेंटिंग दीवार पर मिलेगा, या फिर पॉट होगा उस पर मिलेगा, बेडशीट पे मिलेगा, साड़ी पे मिलेगा, ठीक है ना? बिहार और किस चीज़ के लिए मशहूर है पता है? बता सकते हैं आप लोग बिहार और किस चीज़ के लिए मशहूर है? एक तो मधुबनी पेंटिंग के लिए मशहूर है। फिर बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहारी में नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ होता है? दरभंगा में। सरेसा खैनी के लिए भी बिहार जाना जाता है, ठीक है ना? बिहार में एक किशनगंज ऐसा, बिहार में किशनगंज एक ऐसा ज़िला है जहाँ चाय पत्ती की भी खेती होती है। पता है कि नहीं? पता है ना? तो आप चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं, ठीक है ना? और मधुबनी आर्ट के बारे में लिख दिए हैं। छोटा सा झलक है। मधुबनी इसलिए बनाए, इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप लोग देखें तो समझें कि मधुबनी आर्ट होता क्या है, मधुबनी कला क्या है, मधुबनी पेंटिंग ड्राइंग क्या है, कैसे होता है, किस तरह का होता है। एक छोटा सा यहाँ है और एक करण बना करके लाए हैं, लेकर के आइए। पहले देख लीजिए, उसके बाद आपका चैप्टर शुरू करते हैं। जल्दी देखिए, पकड़ो। देखिए इस तरह का भी आप लोग को दीवार पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना? दीवार पर हो या फिर आपको पॉट, जो पॉट होता है जिसमें फूल वगैरह रखा जाता है, पॉट देखिए ना, मिट्टी के घड़ा हो या फिर आपका बेडशीट हो, साड़ी हो, वहाँ ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ बुक में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बैठिए। चलिए देखिए, मधुबनी आर्ट, ठीक है। बिहार इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग। बिहार कई चीज़ों के लिए क्या है? मशहूर है। कैन यू नेम सम ऑफ देम? क्या उनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? जैसे अभी आप लोग को बताएं, बिहार एक मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, बिहार मखाना के लिए जाना जाता है, ठीक है ना? ठीक है। बिहार सरेसा खैनी के लिए भी जाना जाता है। बिहार में के किशनगंज में चाय पत्ती की खेती होती है। ऐसे तो बिहार में बहुत चीज़ के लिए जाना जाता है। हिस्टोरिकल उठाओ तो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना मधुबनी आर्ट, ठीक है। हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग? क्या आप लोग ने मधुबनी पेंटिंग को देखा है? नहीं देखा तो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है? दिख रहा है ना? दिख रहा है मधुबनी पेंटिंग ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग समझो कि कहाँ है? मधुबनी में है। कहाँ है? मधुबनी में है, ठीक है। अपने आप को इमेजिन करना है कि हम लोग अभी मधुबनी में है, ठीक है ना? और ये मधुबनी ही है, ठीक है। ये क्लासरूम क्या है? मधुबनी है, ठीक है। देखिए, वन ऑफ द थिंग बिहार इज़ फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग। बिहार जिन चीज़ों के लिए मशहूर है वह चीज़ है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। दिस पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल। इस तरह के पेंटिंग कहाँ जनरली दिखा जाता है? कहाँ? दीवार पर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पेपर्स, क्लॉथ, डेकोरेटिव पोट्स एंड वुड। किस किस चीज़ पे देखा जाता है? दीवार पे, कपड़े पे, और सजाने वाले पोट पर, ठीक है ना? सजाने वाले जो पोट होते हैं उस पे, एंड वुड पे, ठीक है। ये सारी चीज पेंटिंग जो है, इस तरह के पेंटिंग आपको देखने को मिलता है। टिल अबाउट 50-60 ईयर्स एगो, 50-60 साल पहले, इट वाज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था? घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। किस चीज़ के लिए होता था? घर को सजाने के लिए होता था, ठीक है। बहुत बढ़िया।
हाउस वॉल इन द विलेज। अच्छा, गांव के जो दीवार होता था ना, दीवार को सजाने के लिए आप अपने घर में पेरेंट्स से पूछेंगे, माता पिता से पूछेंगे कि पहले शादी वगैरह जो होता था गांव में, तो गांव में मिट्टी का घर होता था, मिट्टी के घर पे भी पेंटिंग बनाया जाता था, फूल पत्ती बनाया जाता था कि नहीं? तो उसी तरह से वहाँ जब आप जाओगे कहाँ, मधुबनी में जाओगे, तो इस तरह के पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप मधुबनी एंट्री करोगे आपको लगेगा कि हम लोग कहाँ पहुँच गए, मधुबनी पहुँच गए। क्यों? क्योंकि पेंटिंग, दीवार पर पेंटिंग देख करके हम लोग पहचान लेंगे कि हम लोग कहाँ है, मधुबनी है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग का पहचान जो है नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। लोगों को अवार्ड भी मिला है जो इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, in the last 50 years villager artists have started painting on paper and cloth। 50 वर्षों से गांव के लोगों ने इसको कागज और कपड़ा पर क्या कर दिया है, बनाना शुरू कर दिया है। पहले दीवार पे ही होता था, लेकिन अब कागज पर, कपड़ा पर, ठीक है, क्या हो रहा है, ये पेंटिंग को बनाया जा रहा है। ठीक है ना। दे नाउ पॉइंट ऑन साड़ी, दुपट्टा, रुमाल, हेडवियर्स, टेबल क्लॉथ, वुड, पोट्स एंड अदर बेसेज। ये सब किस चीज़ पे हो रहा है, साड़ी पर, जो साड़ी पहनती हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ माँ, ठीक है, सिस्टर, दादी जो साड़ी पहनती है ना, उस पर भी आपको मधुबनी पेंटिंग हो रहा है। दुपट्टा पर हो रहा है, रुमाल पर हो रहा है, हेड वियर्स होता है जो सर पे बांधने वाला रुमाल होता है ना, उसमें भी आपको मधुबनी पेंटिंग मिलेगा। ठीक है ना। इस तरह के जो भी हो, ये तो छोटा सा आर्ट है, ठीक है ना। ऐसे अच्छे भी आपको आर्ट बना करके लोग क्या करते हैं, ये सब मार्केट में सेल कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, द रॉ मटेरियल यूज फॉर आर्टिस्ट। अच्छा, जो आर्टिस्ट के द्वारा, जो वहाँ के आर्टिस्ट है, वो जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे बनाने के लिए इसमें पेंट की ज़रूरत होता है, तो पेंट किस चीज़ से यूज करते हैं, देखिए किस चीज़ से यूज करते हैं। यूज बाय आर्टिस्ट फॉर दिस पेंटिंग्स आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर। वो कौन सी कलर होता है, प्राकृतिक, मतलब खुद का बनाया हुआ नहीं होता है, प्राकृतिक होता है। क्या होता है, प्राकृतिक होता है, नेचुरली। ठीक है ना। कलर मेड बाय फ्लावर्स, किस चीज़ से बनाया जाता है, फूलों से। एंड अदर नेचुरल मटेरियल, और दूसरे चीज़ों से बनाया जाता है, दूसरे जो प्राकृतिक चीज़ है उससे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बट ऑन वॉल, दीवार पे, एंड क्लॉथ दे यूज फैब्रिक कलर। कौन सा कलर यूज करते हैं, फैब्रिक कलर यूज करते हैं। द थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन ऑफ द विलेज। अच्छा, ये जो बना हुआ है ना, एकदम लगता है कि कोई इंसान का बनाया हुआ नहीं है, कोई प्राकृतिक नहीं होता, भगवान का बना हुआ। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ जो भगवान का जो प्राकृतिक होता है, तो उसे देखने के बाद सौंदर्य बहुत खूबसूरत दिखता है कि नहीं दिखता है। उसी तरह से ये पेंटिंग जो है ना, लगता है ना कि कोई इंसान नहीं, क्या भगवान के द्वारा बनाया हुआ, ये क्या है, आर्ट है, कला है। ठीक है ना। इस तरह से खूबसूरती, इतनी खूबसूरती से लोग बनाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कोई इंसान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, विलेज फ्लोरा एंड फौना और फ्रॉम रिलीजियन। अब ये पेंटिंग किस चीज़ का होता है, पेड़ पौधा, ठीक है, भगवान, जीव जंतु, सारे चीज़ का। ये नहीं है कि एक पक्षी का ही बना दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है। पेड़ पौधा का भी होता है। किस चीज़ का होता है, पेड़ पौधे का भी होता है, भगवान का भी होता है, ठीक है ना, और किसी जानवर का भी होता है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पास हम बना दिए तो यही एक चीज़ होगा, यही एक चीज़ होगा, नहीं, तो कई तरह का हो सकता है। ठीक है ना। कोई जरूर नहीं, ये तो एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ठीक है ना। और देखो, मैनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग। बहुत सारे वहाँ के लोग क्या हैं, इस पे ही निर्भर हैं, उनका एक जीविका है, उनका कमाने का साधन बना लिए हैं। ठीक है ना। इससे क्या करते हैं, पेंट बना करके और मार्केट में सेल करते हैं। जैसे सपोज वो साड़ी बना रहे हैं, दुपट्टा बना रहे हैं, रुमाल बना रहे हैं, पोट पे आर्ट कर रहे हैं, तो सब क्या करते हैं, बना करके मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है ना। मार्केट में सेल करते हैं, जिससे उनका जीविका रोजगार मिल रहा है। ठीक है ना। देयर हैव बीन मैनी ग्रेट आर्टिस्ट
हु हैव पार्टिसिपेट बोथ इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या कर चुके हैं, भाग ले चुके हैं। उनको अवार्ड भी दिया गया है, किस चीज़ के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए। ठीक है ना, आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप लोग भी बनाइए, ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो, मेनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वुमेन, इसमें बहुत ज़्यादा कौन है, महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, महिलाएं हैं, ठीक है। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर household names in their region and considered to be exceptional at the national forums as well। कलाकार अपने क्षेत्र में घरेलू नाम है और राष्ट्रीय लेवल पर भी क्या है, असाधारण माने जाते हैं। मतलब अपने यहाँ तो करते ही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उनकी नाम है, ठीक है ना, वो फेमस हो चुके हैं, ठीक है। At present many centers conduct ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मधुबनी पेंटिंग। अभी क्या है कि बहुत सारे सेंटर ऐसा है, संस्था है जो क्या कर रहा है, मधुबनी पेंटिंग का ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को। क्यों, क्योंकि भाई ये ट्रेडिशन चलते आ रहा, हो सकता है कहीं विलुप्त ना हो जाए, लोग इसमें आने वाला जो न्यू जनरेशन है इंटरेस्ट न ले, इसमें कोई रुचि न ले, तो जिस वजह से क्या हो सकता है, ये विलुप्त हो जाए, मतलब ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। अभी के डेट में क्या है, लोग जो है ये पेंटिंग से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि चलो दूसरा कपड़ा ये कर लेते हैं, तो उससे के लिए क्या है, सरकार बहुत सारी संस्था खोली है जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, किस चीज़ का, मधुबनी आर्ट का, पेंटिंग का, ठीक है ना। ऑन मधुबनी पेंटिंग मैनी पीपल अदर देन विलेज आर्टिस्ट एल्सो टेकन कीन इंटरेस्ट इन द ट्रेडिशनल आर्ट। और बहुत सारे ग्रामीण कलाकार इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, किस चीज़ को, इस पेंटिंग को बनाने के लिए, ये पेंटिंग को ट्रेनिंग लेने के लिए, ट्रेनिंग ले करके ये पेंटिंग को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। However, in the villages, children as young as 5 years old learn this art with their mother। क्या है, 5 साल के बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने माँ से क्या कर रहे हैं, इस आर्ट का, इस कला को सीख रहे हैं। छोटे बच्चे भी हो या बड़े हो, क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे से, उन लोग 5 साल के बच्चे भी अपने माँ से ये कला को, ये आर्ट को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है ना, ये आर्ट को सीख रहे हैं। आज का आपका टॉपिक ये था, मधुबनी पेंटिंग। अब देखो कुछ वर्ड मीनिंग है जो याद करना है आप लोग को। डेकोरेटिंग मीन्स सजाना, रा मीन्स होता है कच्चा, फ्लोरा एंड फौना मीन्स होता है पेड़ पौधे, जीव जंतु, हाउस होल्ड मीन्स घर एवं परिवार, एक्सेप्शनल मीन्स होता है जनसभा, ठीक है ना। अब देखिए मधुबनी पेंटिंग बनाया गया है, ये मिस्टर करण गुप्ता के द्वारा, ठीक है ना। देखिए ये पेंटिंग है और आप अभी पढ़ें चैप्टर 8 क्लास 6 का चैप्टर 8 मधुबनी आर्ट, और मधुबनी आर्ट आप देख लीजिए। हम समझते हैं, आई होप आप लोग बढ़िया से ये इस चैप्टर को समझ गए होंगे। ये बाय प्रैक्टिकली फ़ोटो दे करके मधुबनी आर्ट क्या होता है, मधुबनी आर्ट के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को चैप्टर 9 पढ़ाएंगे और इसी तरह से प्रैक्टिकली आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय।